सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 280 से आगे प्रसंग 64। बंधु कहें कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर कर जोरे। करो परितोष मोर संग्रामा, नाई तछाण कहावऊं रामा। परशुराम जी भयंकर क्रोध में बोले राम जी से, प्रभु से, तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटन वचन बोल रहा है, मुझे ऐसा लगता है तेरी सहमति है इसके पीछे, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। तू छल कर रहा है मेरे साथ, तू हाथ जोड़ के खड़ा है, तेरा भाई मुझसे ऐसे कटु वचन बोल रहा है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, मुझसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे कि तू राम है। सीधे राम से युद्ध करने के लिए परशुराम तैयार हो गए। छलु तज कराए समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊं तोई। भृगुपति बकाए कुठार उठाए, मन मुस्काए राम सिरुनाए। और परशुराम जी अत्यंत क्रोध में बोले, अरे शिवद्रोही राम, तू छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सत तुझे यहीं मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी ने अपना फरसा उठाकर जोर से बकने लगे, चिल्लाने लगे। और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने सिर झुका लिया और मन ही मन मुस्कुराने लगे। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुदाई हूँ ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदे काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसैन राहु। भगवान बोले, श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह यानी गुण यानी दोष, गुनाह मतलब दोष तो लक्ष्मण ने किया है, और परशुराम जी क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है, जो मुझे सीधा समझकर मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि ज्यादा सीधा भी नहीं बनना चाहिए। दोष कोई करे और तुम पर गुस्सा कोई करे तो जवाब दो। मतलब सीधेपन में भी दोष है। और टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। अगर आदमी पता हो कि ये टेढ़ा है तो सब उससे बना के चलेंगे। जैसे टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। जब तक चंद्रमा आधा रहता है, टेढ़ा रहता है, जब तक राहु केतु भी उस पर ग्रहण नहीं कर पाते। और जैसे ही पूर्ण होता है सो ही उस पर ग्रहण करते हैं, सीधा होते ही। तो भगवान कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सीधापन भी ज्यादा ठीक नहीं है। राम कहे ऋष तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे असीसा। जय ऋष जाय करे सोई स्वामी, मोय जानिय आपन अनुगामी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, हे परशुराम जी, आप क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में तो ये कुल्हाड़ी है ही, कुल्हाड़ है ही, और मेरा सिर आपके सामने है ही। जिस प्रकार आपका क्रोध शांत हो जाए, हे स्वामी, वही काम आप कीजिए। मुझे अपना अनुचर यानी दास समझिए, मैं तो आपका एक सेवक हूँ,
ऐसे बोले राम जी और गर्दन उनके सामने कर दी। प्रभु ही सेवक समरु कस, तजहु बे प्रबर रोष रामा, तजहु बे प्रबर रोष। भेष बिलो के कहे से कछु, बालक कहूँ नहीं दोष। मंगल बबु नयन अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? मैं कैसे आपसे युद्ध कर सकता हूँ? आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं आप, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है, वो तो बालक बुद्धि है। देखी कुठार बान तनुधारी, भैलर कहीं ऋषबीर विचारी। नाम जान पे तुमहिन चीना, वंश सुवाय उतरते दीना। उसने तो बालक है, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखा, उनने समझा कि कोई आप क्षत्रिय हो। वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता नहीं था। पर उसने आपको पहचाना नहीं कि आप ही परशुराम हो। अपने वंश यानी अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के कारण, जैसे हमारे वंश में का स्वभाव है कि जो सामने कोई कुछ कहे तो उसको उत्तर अवश्य देते हैं, स्वभाव के कारण अनुसार उसने आपको उत्तर दे दिया। उसमें उसकी कोई कमी नहीं है प्रभु। जो तुमयो तेहु मुनि की नाई, पद रज शिर शिशु धरत गुसाई। क्षमऊ चूकयन जानत केरी, चाहिए बे प्रयोर कृपा गनेरी। भगवान बोले, यदि आप मुनि की तरह आते, मुनि भेष में ही होते, धनुष बाण कुठार नहीं होता, तो हे स्वामी आप सत्य मानिए, यह बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता, आपके चरण पकड़ लेता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए, वही ब्राह्मण है। जिसके हृदय में दया है वही ब्राह्मण है, भगवान स्पष्ट कर देते हैं। जिसमें दया नहीं वो काहे का ब्राह्मण। हमई तुमय सरि बरेन कशिना था, कहूँ न कहाँ चरण कहमा था। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। और भगवान राम बोले कि हे प्रभु, हे नाथ, आप हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? कहाँ मस्तक कहाँ चरण। आप मस्तक हैं, हम चरण हैं। कहाँ मेरा नाम मात्र 2 शब्दों का राम, और आपका कहाँ परशु सहित राम, परशुराम। कहाँ आपका है नाम, बड़ा नाम है। देव एक गुण धनसु हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमऊ बे प्रयपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र बहुत से गुण हैं, जैसे सम है, दम है, तप है, सोच है, क्षमा है, सरलता है, ज्ञान है, विज्ञान है और आस्तिकता है। ये 9 गुण हैं आपके अंदर। यानी ब्राह्मण में अगर ये 9 गुण हैं तो वही ब्राह्मण है। और क्षत्रिय में तो एक ही गुण होता है, लड़ने का, धनुष बाण।
हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हम में एक ही गुण है, आप में 9 गुण हैं। हम तो वैसे ही आपसे छोटे हैं विप्र, हमारे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान राम उनकी बार बार तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण का कैसा लक्षण होना चाहिए। आज की लोगों को सीख देते हैं। बार बार मुनि बेप्रवर, कहा राम सन राम, रामा कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरसु हसी, तऊ बंधु सम बाम मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने परम परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर, क्रोध में हंसना या गुस्से में कोई हंसे तो बोले, तू भी अपने भाई के समान ही बड़ा टेढ़ा है, तू भी टेढ़ा ही टेढ़ा बोल रहा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोही, मैं जस बेप्र सुनावऊँ तोही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर यति घोर कृशानु। और सुनो, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है कि मैं प्योर ब्राह्मण हूँ। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ मैं कैसा हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझ, ऐसा ब्राह्मण हूं मैं। धनुष और बाण और आहुति तो मेरा क्रोध है। समिधि सेन चतुरंग सोहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं यही परशु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। और सुनो, चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं हैं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं, ऐसे समझ लो। कितनी भी बड़ी सेना हो उसे यज्ञ में जैसे लकड़ी जलाते हैं ऐसे काट डालता हूं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, बड़े बड़े राजाओं को मैंने उस अग्नि में जला दिया है, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि चढ़ा दिया है उस यज्ञ में। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, ऐसे रण किए, अपनी तारीफ करते हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्व स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर बड़ा बड़ा कर बड़े बड़े राजाओं की बलि चढ़ा दी, इसी फरसे से काट डाला है। मैं ऐसा ब्राह्मण हूं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदर बेप्र के भूरे। भंजेउ चाप दाप बड़वाड़ा, अहमिति मनऊ जीति जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तो डाला है तूने, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है, तू अपने आप को बहुत ऐसा अहंकार कर रहा है, तू अहंकारी है, मानो संसार को जीत कर खड़ा हो। इस धनुष को तोड़कर तू अपने आप को यह समझ रहा है। राम जी से कहते हैं परशुराम, राम कहा मुनि कऊ बिचारी, ऋषयत बड़े लघु चूक हमारी। छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमान। प्रभु राम ने कहा, हे मुनिवर, आप विचार कर बोलिए, आप कैसी बात करते हैं। आपको क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। ये बहुत पुराना धनुष था, जैसे ही मैंने इसको छुआ यह टूट गया, इसमें मेरा कोई अभिमान नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा कोई कारण नहीं है।
मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। जो हम निदरय बे प्रबदे, सत्य सुनऊ भृगुनाथ रामा, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अश को जग शुभ तुझी, भय वसनावै माथ मंगल बबुनय, अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवावें। हम डर के मारे मस्तक किसी के सामने नहीं नवाते। हम तो आपको एक ब्राह्मण कह समझ कर ही आपके सामने सर झुकाए हैं। आप ये न समझें कि हम डर के मारे मस्तक किसी के सामने झुकाए। हम भी क्षत्रिय हैं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल हदिक हो बलवाना। जोरन हमें पचारे को, लरहि सुखेन काल किन हो। साफ साफ राम जी बोले, हम भी क्षत्रिय हैं। चाहे सामने अगर देवता हो, कोई दैत्य हो, बड़े से बड़ा राजा हो, या कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो या हमसे अधिक हो, बहुत बड़ा बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ते हैं, हंसी हंसी लड़ते हैं। हम पीछे नहीं हटते। चाहे काल ही क्यों न हो, उससे भी अगर रण में ललकारेगा तो हम युद्ध करेंगे। क्षत्रिय तनु धरि समरस काना, कुल कलंकुति पामराना। कहाँ सुभाव न कुलय प्रशंसी, कालौ डरय नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुलंक की प्रशंसा करके नहीं कहता, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। आप सत्य मानिए विप्रवर। विप्रवंश के यश प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। सुने मृदु गूढ़ बचन रघुपत के, उगरे पटल परशुधर मत के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। कितना भी भयरहित हो, लेकिन ब्राह्मण से सब डरते हैं, क्योंकि सबको ब्रह्म हत्या और उसके शाप का डर होता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्वक वचन सुनकर परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए कि कितना भी निडर हो, जैसे हम हैं, किसी के सामने नहीं डरते, चाहे काल ही हो, लेकिन ब्राह्मण के सामने हम डरते हैं। ये गुण बात भगवान ने जब कही, क्यों डरते हैं, तो परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहू, खेचऊ मिटय मोर संदेहू। देत चाप आपुए चले गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी मन में बड़ा आश्चर्य किया कि यह धनुष इनके पास अपने आप के चला गया। वो भगवान विष्णु का धनुष था, तो उनका था, उन्हीं के पास पहुंच गया।
देने लगे तब उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, रामा पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमोत, मंगल भवनय अमंगल हरि राम उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। जब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जान गए, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। परशुराम जी ऐसे वचन बोले, क्या कहते हैं? जय रघुवंश बन जीवन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि प्रदेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूप घरे जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, हे ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। यानी भगवान ही हैं, ये सब कर सकते हैं। आपके मद को, मोह को, क्रोध को, भ्रम को दूर कर सकते हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनाति नागर। सेवक सुखद शुभग सबोयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले राम, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित कबत बहुत कयऊँ अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा करिए। क्षमा मांगने लगे परशुराम जी, जान गए अंदर का रहस्य कि ये स्वयं भगवान है। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनय तप हेतु। अपभय कुटिल मई पडराने, जहाँ तहाँ कायर गवाहे पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन चले गए। बस यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर के मारे कि रामचंद्र से तो परशुराम भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला नहीं ले। सब राजा जो दुष्ट राजा थे वो व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ और अपने अपने घर को भाग गए, अपने आप बिना लड़े ही। पहले बड़ी डीक हंग रहे थे, सब डर गए कि जी जब परशुराम जी को हार गए तो हमारी क्या पुड़िया, भाग गए सब। देवै दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसै फूल रामा, प्रभु पर बरसै फूल। हर से पुर नर नार सब, मिटी मोहमय शूल। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जपत पुरारी सिया रामा। देवताओं ने नगाड़े बजाए और प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष बड़े खुश हो गए और उनका मोह में
अज्ञान से उत्पन्न जो दर्द था, दुख था, वो मिट गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।